बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPSD पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो आपके एग्ज़ाम में आप सभी को काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है, उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने जूलॉजी में अभी कोई तैयारी नहीं की है और उनका पेपर बहुत ही नज़दीक है और वो चाहते हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ें जिनसे उनके एग्ज़ाम में वो सारे प्रश्न आ जाएं, जो वो टॉपिक रिवीजन कर लें। दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ इस क्लास में कि कैसे कम समय में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं जूलॉजी में, और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आएगा, इन सभी का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। दोस्तों, जैसा कि ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए 2021-22 में जो नया सिलेबस लागू हुआ है, इसी के तहत ये क्लास संचालित की जा रही है। दोस्तों, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने लोग नए हैं वो सभी लोग जो पिछली क्लास हैं उनका रिवीजन ज़रूर कर लें, और रोज़ शाम 7 बजे और रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है। 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, ठीक है, और 7 बजे आपकी बॉटनी और जूलॉजी की क्लास होती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी के लिए हम आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बॉटनी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर दिया है। बॉटनी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको मैंने बता दिया है। केमिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको मैंने आप लोग को डिस्कशन करा दिया है, और PDF भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वो PDF पढ़िए, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए आज की क्लास का डिस्कशन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम, इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे कि किन चैप्टर से अधिकांश प्रश्न आते हैं। पहला चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। आपके जूलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। तो आप सबसे पहले जो तैयार करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांगों की संरचना कैसी होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है और उसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो आप ये तैयार करेंगे। उसके बाद में आपका जो दूसरा टॉपिक तैयार करना है आपको, वो तैयार करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला आपको तैयार करनी है। जीव द्रव्य कला क्या होती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप रखेंगे। और अगला जो आपको तैयार करना है सेल, कोशिका क्या होती हैं और कितने प्रकार की कोशिका होती हैं, ये आपको तैयार करना है। आपको पता है कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आपको सेल तैयार करना है, टाइप्स ऑफ सेल तैयार करना है। उसके बाद में आपको तैयार करना है लाइसोसोम। क्या तैयार करना है? लाइसोसोम तैयार करना है। और जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके पहले चैप्टर का, वो है सेल एडेशन प्रोटीन, कोशिका असंजन प्रोटीन आपको तैयार करनी है। तो आपके पहले चैप्टर के ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनको आप लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। इतना ही आप पहले चैप्टर से तैयार करेंगे, सबसे पहले रिवीजन मोड में इतना तैयार कर लीजिए। ये मानकर चलिए कि आपके पहले चैप्टर से जो प्रश्न आने हैं वो यहीं से आएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड, कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य सेकेंड। अब इसमें आपको इस चैप्टर में आपको क्या तैयार करना है? इस चैप्टर में आपको तैयार करना है माइक्रो ट्यूबुलस, सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं। और अगला जो आपको तैयार करना है वो माइक्रोफ्लेमेंट तैयार करना है, जिसे हम सूक्ष्म तंतु के नाम से जानते हैं। आपको ये 2 टॉपिक सबसे पहले तैयार करना है। उसके बाद में आप तैयार करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार करेंगे। और जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके
सेकंड चैप्टर से, वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का डिस्कशन करना है। तो आपको इन 4 टॉपिक को डिस्कस करना है आपके दूसरे जूलॉजी के आपके दूसरे चैप्टर में। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास है, आप सभी को पता है। चलिए अब हम तीसरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो तीसरा चैप्टर जो है आपका, तीसरा चैप्टर उसका क्या नाम है, नाम है न्यूक्लियस क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, केंद्रक तथा क्रोमेटिन संरचना। अब ये आपके चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये मानकर चलिए कि 30% क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आपको मिलेंगे। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर से 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको तैयार क्या करना है, इसमें आपको तैयार करना है पहला स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना क्या होती है, केंद्रक क्या होता है। आपको केंद्रक तैयार करना है कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की संरचना कैसी होती है, और कोशिका में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इतना आप तैयार करेंगे। उसके बाद में आप तैयार करेंगे डीएनए और आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और इनमें डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस भी तैयार करना है। उसके बाद में आपको तैयार करना है प्यारे दोस्तों वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल ये तैयार करना है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इन टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है तीसरे चैप्टर से, वो न्यूक्लिक एसिड तैयार करना। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा इसका योगदान है और इसका वर्क क्या होता है, आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में तैयार करना है। अगला जो हेडिंग है वो है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या है, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन आपको तैयार करना है इस चैप्टर में। केवल और केवल आप तीसरे चैप्टर में इतना ही तैयार करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक। स्ट्रक्चर आप न्यूक्लियस तैयार करेंगे, डीएनए आरएनए तैयार करेंगे, वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए तैयार करना है आपको, न्यूक्लिक एसिड और हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। केवल और केवल इन्हीं टॉपिकों को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है और यही टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हम अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं, चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर आपका क्या है, चौथा चैप्टर है सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग, यानी कि कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन एवं कोशिका संकेतक। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को जो है थोड़ा सा टाइप करके मैटर दिया जाए। अगली क्लास में आपको टाइप मैटर मिलेंगे, टाइपिंग करके मैटर मिलेंगे, आपको लिखित मैटर जो है नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग को किसी न किसी तरह से तैयार करना है और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको अच्छा से अच्छा मैटर दिया जाए, स्टडी मटेरियल आप सबको प्राप्त हो, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको चौथे चैप्टर में तैयार क्या करना है। चौथे चैप्टर में आपको तैयार करना है मिटोसिस। क्या तैयार करना है, मिटोसिस, जिसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं। आपके चौथे चैप्टर का बहुत ही मुख्य भाग है ये, मिटोसिस और मियोसिस। ठीक है, मिटोसिस और मियोसिस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक आप तैयार करेंगे, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन आप तैयार करेंगे। उसके बाद में तैयार करेंगे सिंगल ट्रांसडक्शन। सिंगल ट्रांसडक्शन जो है आपको तैयार करना है। केवल और केवल आपको चौथे चैप्टर से इन 3 टॉपिकों का डिस्कशन करना है। आप पूरा विस्तृत जानकारी करेंगे इन तीनों टॉपिकों के बारे में। अगर इन 3 टॉपिक को तैयार करते हैं तो ये मानकर चलिए इससे अधिकांश प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपके 5वें चैप्टर से। तो आपका जो 5वां चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेंडलिज्म एंड लिंग निर्धारण, यानी कि मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडलिज्म एवं लिंग निर्धारण आपके चैप्टर का नाम है। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने अपने जब मैं छात्र जीवन में रहा हूँ, फिलहाल अभी मैं अध्ययन ही कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जब स्कूल से आज कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, अब आप लोग कॉलेज में हैं, तो होता क्या है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं
और उनको अपने सिलेबस तक का भी नहीं पता होता है कि उनके बुक का क्या नाम है, और वो एग्ज़ाम देने आ जाते हैं और जब एग्ज़ाम में वो फेल होते हैं, उनको कम नंबर मिलता है, तब वो कहते हैं मेरे समझ में नहीं आया था, मुझे अच्छा सोर्स नहीं मिला था, या मैं पढ़ाई नहीं कर सका। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है आप लोग देते रहते हैं, एक्सक्यूज़ देंगे कि अरे नहीं इस कारण से मेरा पेपर नहीं गया सही, मुझे अच्छा मैटर नहीं मिला। लेकिन दरअसल में ऐसा है या नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पढ़ते नहीं हैं। बात यह है कि आप पढ़ाई में मन नहीं लगाते। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट अगर हैं तो सबसे पहले वो अपने सिलेबस को जान लें कि सिलेबस उनका क्या है। सबसे पहले आपको आपके चैप्टर के नाम याद होने चाहिए, हर चैप्टर के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आज मैं जूलॉजी आप लोग को बता रहा हूँ, तो जूलॉजी में आपको करना क्या है कि जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने चाहिए, प्रॉपरली आपको तैयार होने चाहिए। इससे आप चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ेंगे, आप हर चैप्टर से मेरा इस क्लास का पर्पस क्या है, आप लोग को ये क्लास देने का क्या मतलब है मेरा, इस क्लास से आप लोग को यही फ़ायदा मिलेगा कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को जान पाएंगे कि आखिर में जो आपका चैप्टर है उसका नाम क्या है। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर जितना मैं दे रहा हूँ, जितना मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लेंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि पूरे सिलेबस में आप अच्छी जानकारी ले लेंगे, ठीक है। इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हैं अभी कम समय में, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है दोस्तों कि आप लोग सभी लोग अपने सिलेबस से परिचित हों, अपने सिलेबस के अपने चैप्टर के हर टॉपिक से परिचित हों। यही मेरा मोटिव है और यही मैं प्रयास करूंगा। लगातार मैं आप सबके साथ मेहनत किए जा रहा हूं। आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं ताकि आप लोग का पेपर अच्छा हो सके, ठीक है। आप इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे और पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे तो बेसिक ये मानकर चलिए कि आप सभी का अच्छा नंबर आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए बहुत ही बच्चे काफ़ी परेशान हैं, तो एमसीक्यू की क्लास जो है दोस्तों 19 तारीख से जूलॉजी की एमसीक्यू आप लोग को कराएंगे, जूलॉजी और बॉटनी की, ठीक है। तो अभी जो है क्लास नहीं हो पा रही है, इसके लिए बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा। फिलहाल जो क्लास हो रही हैं उनका आप रिवीजन करिए। चलिए अब हम बात कर रहे थे 5वें चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो 5वें चैप्टर में आपको तैयार करना है मेंडल्स लॉ। क्या तैयार करना है? मेंडल्स लॉ क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मेंडल्स लॉ के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी करनी है, तो मेंडल्स लॉ आप तैयार करेंगे। दूसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे क्रोमोसोमल सिद्धांत। क्रोमोसोमल सिद्धांत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोमोसोमल थ्योरी आपको तैयार करनी है। उसके बाद में तैयार करनी है बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स, लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत आपको तैयार करना है। बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स, लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला जो आपका टॉपिक है वो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है आपको तैयार करना है। तो आपको मैंने बता दिया कि तैयार क्या करना है। आपको इन 4 टॉपिकों को तैयार करना है आपके 5वें चैप्टर से। अगर आप 4 टॉपिक के तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए जो प्रश्न आने हैं वो इन्हीं से पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला चैप्टर आपका 6 नंबर चैप्टर है, उसका क्या नाम है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन एंड एनवायरनमेंट। मेंडलवाद का विस्तार, जीन तथा पर्यावरण आपके चैप्टर का नाम है। आपकी 6वीं यूनिट का जो नाम है वो है मेंडलवाद का विस्तार, जीन तथा पर्यावरण। अब आपको इसमें तैयार करना है, पहला तैयार करना है आपको मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पीय एलील्स क्या होते हैं। आपको इसमें तैयार करना है मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पीय एलील्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है जीन इंटरेक्शन, जीन की पारस्परिक क्रिया। क्या तैयार करना है? जीन की पारस्परिक क्रिया क्या होती है। और इसके बाद में तैयार करना है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या सेक्स लिमिटेड, सेक्स प्रभावित और सेक्स सीमित विशेषताएं आपको तैयार करना है, ठीक है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, केवल और केवल इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरनमेंट, जीन और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, ठीक है। तो आपको इन 4 टॉपिक को केवल और केवल तैयार करना है। सबसे पहले आप तैयार करेंगे मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पीय एलील्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको तैयार करना है।
उसके बाद में आप पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन, जीन की पारस्परिक क्रिया किस प्रकार से होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप तैयार करेंगे। उसके बाद में आप तैयार करेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड यानी सेक्स लिमिटेड, सेक्स प्रभावित और सेक्स सीमित विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में आप विस्तृत जानकारी करेंगे। लास्ट आपका टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरनमेंट, जीन और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक क्रिया क्या है, इसका वर्णन आपको करना है। केवल और केवल इतना ही आपको तैयार। आपका 7वां चैप्टर है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मानव क्रोमोसोम तथा अनुवांशिकी प्रारूप आपका चैप्टर है। इसमें आपको तैयार करना है कैरोटाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका विस्तृत वर्णन आपको करना है। दूसरा आपका टॉपिक तैयार करना है ह्यूमन क्रोमोसोम, मानव क्रोमोसोम्स क्या है, और अगला है बहुगुणितता। केवल और केवल इन तीनों टॉपिक को ही आपको तैयार करना है आपके 7वें यूनिट से। ठीक है दोस्तों, अब हम 8वें यूनिट में देखेंगे कि 8वें यूनिट में आपको क्या तैयार करना है। 8वें यूनिट का जो आपका नाम है वो है इन्फेक्टिव डिसीजेस यानी संक्रामक रोग। तो सबसे पहले आप संक्रामक रोग के बारे में जानेंगे कि संक्रामक जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं। संक्रामक रोग के बारे में जानेंगे। संक्रामक रोग में आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टिपैनोसोमा और गैमिनस। टिपैनोसोमा और गैमिनस के रोग के कारण, सबसे पहले इसमें जो होने वाले रोग हैं उनके रोग के कारण क्या है, नेम एंड डिसीजेस। दूसरा आपको तैयार करना रोग जनन, मोड ऑफ डी ट्रांसमिशन। तीसरा आपको तैयार करना है प्रोटीन एंड कंट्रोल, रोकथाम एंड नियंत्रण। इसमें जो प्रोटीन का एक टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, प्रोटीन के बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको तैयार करना है केवल और केवल इन 3 टॉपिकों को। पहला है आपका रोग का कारण, नेम एंड डिसीजेस कैसे, यानी रोग का कारण क्या है, रोग जनन, मोड ऑफ डी ट्रांसमिशन। और जो तीसरा टॉपिक है वो रोकथाम और नियंत्रण, किसका, टिपैनोसोमा में जो रोग हैं उनके कारण और उनकी रोकथाम कैसे करें, किस प्रकार से करें, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो केवल और केवल आपको जो पढ़ना था वो यही पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आपको तैयार करना है, जीवन चक्र आपको तैयार करना है। टिपैनोसोमा के जीवन चक्र के बारे में भी आपको नियंत्रण करना है, आपको डिस्कशन करना है। अगला जो है आपको जो तैयार करना है वो है जीआर डिसीज। जीआर डिसीज क्या है आपको तैयार करना है। उसके बाद में जो आपको तैयार करना लास्ट वो है यूचेरेनिया संरचना। यूचेरेनिया संरचना क्या होती है, यूचेरेनिया स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके बारे में आपको तैयार करना है। इसका थोड़ा सा जो वर्ड हैं जूलॉजी के आपके वो थोड़ा सा टफ हैं, तो आप लोग 2-3 भागों में तोड़ करके पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इनको तैयार करिएगा। मैंने आप लोग को बता दिया जो इम्पोर्टेंट था आपका 8वां चैप्टर में, फिर से अब एक बार मैं समझा देता हूँ। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इन्फेक्टिव डिसीजेस के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे टिपैनोसोमा गैमिनस में होने वाले रोग के कारण, रोग जनन कैसे हैं, रोकथाम और नियंत्रण कैसे करें, और लाइफ साइकिल इसका किस प्रकार से है। और जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जीआर डिसीज। उसके बाद में आपको पढ़ना है यूचेरेनिया का संरचना। दोस्तों बस इतना ही आपको इस टॉपिक में तैयार करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपकी जूलॉजी में एग्ज़ाम तक, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग केवल और केवल इन टॉपिक का रिवीजन करिएगा और इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी जूलॉजी का कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सॉल्व पेपर है, वो भी आज क्लास के बाद आप लोग को दे दिया जाएगा जूलॉजी का। ठीक है, कल आपको नहीं मिल पाया था, आज लेकिन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे कि बॉटनी का मैंने आप लोग को दे दिया है, तो बॉटनी का आप लोग रिवीजन करिए और तैयार करिए। जूलॉजी का भी आज आपको क्लास के बाद मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों ने मेरे इस वीडियो पर जितने लोग भी जुड़े रहे सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी लोग जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से करें और सभी लोग अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा
और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। जब क्लास हो तब आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाए या मिल जाता रहेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करे रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल। ठीक है।